गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग त्रिकोणमिति टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ फार्मूला बता चुके हैं जो त्रिकोणमिति बेस का है। आज हम लोग देखते हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में मिथ्याएं जो है कि याद नहीं हो पाता है, तो उसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने हम देखिए फिगर ड्रॉ किए हैं। ये आपका चार्ट है और ये आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हम बनाया है। लेफ्ट हैंड सारा इम्प्रेशन हम बना दिए हैं, सारे फिंगर का इम्प्रेशन यहाँ पे। तो इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि टेबल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है। बस एक समझना है, एक दो चीज़ें हैं उसको याद रखना है, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। जैसे साइन थीटा क्लॉकवाइज चलता है और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अभी लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो क्लॉकवाइज चलता है। साइन थीटा क्लॉकवाइज चलता है और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये दोनों आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्लॉकवाइज चलता है और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। बस इतना ही। उसके बाद देखिए आप कैसे वैल्यू हम पुट अप करते हैं। ये 0 डिग्री हम मान लेते हैं। ये आपका हो गया 30 और ये हो गया 45, 60 और ये 90। सारे फिंगर को हमने डिनोट कर दिया। इस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री आप जानते हैं कि बिल्कुल ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। अब यहीं से सारा वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा, यहीं से सारा वैल्यू निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि साइन थीटा क्लॉकवाइज होता है, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है यहाँ पुटअप करने के लिए साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री जब हम निकालेंगे तो अभी हमने क्या बताया आपको कि ये क्लॉकवाइज होता है। तो देखते हैं 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे है ना। तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपका हुआ क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो नीचे कोई भी फिंगर नहीं, नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, यानी काउंट करेंगे तो एक भी फिंगर नहीं है, 0। क्या होगा वैल्यू, 0। तो हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे और यहाँ नीचे हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको और पूरे को रूट में लगा देंगे। यानी पूरे के ऊपर, नीचे वाला और ऊपर वाला बोथ के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 0 0 ही होगा, यानी 0 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2। फिर इसका वैल्यू क्या हो गया 0। साइन थीटा साइन 0 डिग्री 0, यहां पुटअप कर देते हैं 0। फिर हमको क्या करना है, साइन 30 का निकालना है। साइन 30 डिग्री, सेम वही प्रोसेस, क्लॉकवाइज चलना है। 30 देखते हैं यहाँ पे है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितने फिंगर आएंगे, एक फिंगर। सिर्फ हमको एक ही फिंगर मिलेगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 30 के बाद 1 फिंगर, यानी 1/4। और इसको भी क्या करेंगे, बोथ को रूट अंडर में डालेंगे। रूट अंडर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकालेंगे तो 1/2, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2। यहाँ लिख देते हैं साइन 30 यानी 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है साइन 45 डिग्री। सेम प्रोसेस, साइन निकाल रहा है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। 45 यहाँ पे है, क्लॉकवाइज आएंगे यानी नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास 2 फिंगर मिलेगा। यानी हमको कौन सा नंबर मिला, 2 मिला। फिर हम 2 लिखेंगे, नीचे 4 से डिवाइड करेंगे और सब पे रूट लगाएंगे। यानी करना क्या है, सब में 4 से डिवाइड करना है और सबके ऊपर रूट चढ़ाना है। जितना भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा में, ओनली साइन थीटा के लिए बता रहे हैं ना, बाकी उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब वैल्यू आपको ये हैंड पे नहीं निकालना है। हैंड पे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब में जो भी हमको नंबर फाइंड आउट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसमें सब में 4 से डिवाइड करेंगे और सबके ऊपर रूट चढ़ाएंगे। यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर, अंश और हर बोथ पे रूट लगाएंगे। तो हमने क्या किया, रूट लगा दिया। इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये कट गया, 2 2 जा 4, यानी ऊपर 1 और नीचे 2। तो नीचे जो 2 है वो रूट में है ना, 1 को निकाल लिया और नीचे रूट में, यानी 1/√2। 1/√2। अब हमको फाइंड आउट करना है साइन 60 का। साइन 60
सेम प्रोसेस क्लॉकवाइज 60 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 3 फिंगर मिला, 3 में 4 से डिवाइड किए, 4th के ऊपर हमने रूट लगा दिया। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 तो रूट में से निकलेगा नहीं, तो √3 और 4 के लिए हम लिख देंगे 2, यानी √3/2, √3/2। नेक्स्ट साइन 90 का, साइन 90 डिग्री कितने फिंगर मिलेंगे 90 के बाद क्लॉकवाइज 1 2 3 4, यानी 4/4, 4/4, और इसको क्या करेंगे रूट लगा देंगे, 4 कैंसिल हो गया, यानी रूट में 1 बचा, √1, और √1 बाहर आएगा तो क्या होगा 1 ही होगा, 1, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा के सारे डिग्री का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये हैंड की जरूरत नहीं है, ये जो है इसकी जरूरत नहीं है। देखिए ये सब हमने क्या किया, मिटा दिया। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और इस हैंड की जरूरत नहीं है। न तो हमको ये याद रखना है इसके बाद कि सब पे रूट लगाना है, सबको 4। तो आपने देखा साइन थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। साइन थीटा जितने भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू निकल गया। अब इसी बेस पे हमको क्या करना, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉस थीटा, ये साइन थीटा जो है ये A to Z मतलब A से स्टार्ट करके ABCD Z। और अभी हमको क्या करना है, कॉस थीटा को Z to A करना है। ये Z to A रिवर्स कर देना है। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले Z को लिखेंगे। तो Z यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, 1 को, तो यहाँ 1 कर देंगे। उसके बाद √3/2 यहाँ कर देंगे, फिर 1/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, यानी हमने क्या किया, कॉस थीटा के लिए साइन थीटा को रिवर्स कर दिया। साइन थीटा था A to Z और इसको रिवर्स करके हमने Z to A कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे हम लोग को क्या करना है, टैन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टैन थीटा में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टैन थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास और कॉस थीटा का भी हमारे पास वैल्यू है। तो दोनों का वैल्यू मिला करके हम क्या कर सकते हैं, टैन थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए टैन 0 डिग्री का निकालना है। क्या निकालना है हमको, टैन 0 डिग्री। तो टैन 0 निकालने के लिए साइन 0 बाई कॉस 0 होगा, कॉस 0। तो साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुटअप कर देंगे। साइन 0 का वैल्यू देखिए तो कितना है, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या है जी, 1। हमने दोनों को लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 1/0, 1/0 क्या होता है, 0 होता है। 1/0 0 होता है, इसको आप याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं कि 1/0 ये 0/1, ये आपका हो गया क्या, 0। अगर इसी का रिवर्स हो, यानी ऊपर 1 चला जाए और नीचे 0 आ जाए, तो इसका जो वैल्यू होता है नॉट डिफाइन होता है। या इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको हिंदी में हम लोग अपरिभाषित के नाम से जानते हैं। और इसका जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ये जो है डिफाइन नहीं है, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मैथमेटिकल टर्म्स है। क्या होता है, अगर 0/1 हो तो इसका वैल्यू 0 होगा, और 1/0 हो तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, यानी अपरिभाषित। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैन 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग मैथमेटिकल टर्म में, जैसे हम लोग चेंज करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। ऐसा जब इक्वेशन हो, ऐसे को सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले में ऊपर वाले को सेम रखते हैं और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देते हैं, यानी उलाट देते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3, यानी आपका टैन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। तो यहाँ लिख देते हैं 1/√3। और सॉरी इसका वैल्यू हमने नहीं लिखा क्योंकि टैन 0 का वैल्यू निकल चुका है 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0। आगे बढ़ते हैं, टैन 45।
tan 45 इक्वल टू साइन 45 बाई कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू जो है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2, बोथ आर सेम। अब क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, √2/1, 1 से √2 से √2 कैंसिल, यानी 1/1 यानी 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, tan 45 इक्वल टू 1। अभी नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं tan 60 का। tan 60 क्या होगा जी, साइन 60 बाई कॉस 60। tan 60 इक्वल टू साइन 60 बाई कॉस 60। देखते हैं tan 60 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, tan 60 डिग्री। तो साइन 60 बाई, चूंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan 60 इक्वल टू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू हो गया आपको √3/2, √3/2। और ये cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। इसको भी चेंज कर लेंगे, यानी √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया √3। अभी हमको tan 90 का निकालना है, tan 90, फिर भाई sin 90 बाई cos 90, sin 90 1 और cos 90 0। अभी हमने आपको बताया कि जब 1/0 हो तो क्या होता है वैल्यू, ये नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इसका सिंबल यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लगा देंगे। अगर यही वैल्यू क्या होगा, अपोजिट होता है, यानी 0/1 होता तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने इसका सिंबल लगा दिया इंडेफिनिट। tan थीटा का भी वैल्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अब इतना भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है जो हमने अभी आपको बताया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी नहीं करना आपको। अब सिर्फ क्या करना है, अब आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है ना, फिर कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। उसी बेस पे काम करना है हमको, सिर्फ अपोजिट याद रखना है और उसका वैल्यू पुटअप करते जाना है। देखिए कैसे हमने बताया था आपको, साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी इसका अपोजिट जो होता है, अपोजिट मीन्स यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया था साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। हमने एग्जांपल भी दिया था कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 2/3 हो तो इसका 3/2 होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वैल्यू 1 आ जाता है। तो इसी बेस पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन थीटा का अपोजिट कौन होगा जी, ये कोसेक थीटा होगा, ठीक है। यानी कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। तो साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। साइन अगर 2/3 है तो यहाँ क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के 1 आते हैं। तो इसी बेस पे हमको वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। अगर 0 है तो 0 के नीचे मैथमेटिकल टर्म में किसी भी डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। क्या होता है, जो भी मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, कोई भी डिजिट, तो उसके पहले जो साइन होता है, अगर साइन शो नहीं कर रहा है तो आप ये समझते हैं कि उसके पहले प्लस छुपा हुआ है। दूसरी चीज, अगर कोई भी डिजिट हो उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर हर में कोई डिजिट नहीं है तो हम यह समझते हैं कि उसके नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग। इसके नीचे क्या है जी, 1 छिपा हुआ है, 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है। तो इसका हमको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे 2/3 था तो 3/2 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 का मतलब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 1/0 मतलब क्या जी, 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो हमने इजिली निकाल लिया, कोसेक थीटा 0 डिग्री इन्फिनिटी, यहां लिख लेते हैं इन्फिनिटी। ये अपरिभाषित हो गया, इसको परिभाषित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो सेम वही चीज, कोसेक 30 इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री यानी साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट यहाँ पे ऐसे समझा देते हैं, 1/sin थीटा होता है, यानी साइन 30 ये होता है। तो इस पे भी हम बना के आपको एक दिखा देते हैं। कोसेक 30 का वैल्यू हमको निकालना है, 1/sin 30 होता है, यानी 1, और साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन 30 का, वो देख लेते हैं 1/2 है। इसको कैसे चेंज करेंगे, ये ऊपर 1 है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, ये 1/1 मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 2/1 हो जाता है।
यानी ये हो गया 2 1 जा 2 और नीचे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, सीधे सीधे 2। अगर इसको डायरेक्ट हम बताते, ये प्रोसेस नहीं लगाते, तो क्या बोलते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, 1/2 है तो इसको 2/1 कर दीजिए, हो गया सीधे सीधे। वैसे ही यहाँ भी 45 का निकालना है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी 1/√2 है तो √2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, √2/1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि किसी भी डिजिट के नीचे 1 लगा रहता है। आगे निकालते हैं, √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट क्या है, 90 डिग्री, कॉसेक थीटा 90 डिग्री, तो ये भी रिवर्स होगा किसके, साइन थीटा 90 डिग्री के रिवर्स होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है इसका वैल्यू, सॉरी 1 है वैल्यू, क्या है साइन थीटा का, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 को रिवर्स करेंगे, इसके नीचे ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, तो 1/1 भी होगा, रिवर्स करेंगे यानी वैल्यू इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी बेस पे हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, सेक थीटा। सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है, यानी क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, या ऐसे होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के रिवर्स सेक थीटा और सेक थीटा के रिवर्स कॉस थीटा, तो इसी बेस पे हम लोग निकालेंगे, देखते हैं। जैसे हमने अभी अभी निकाला है किसका, कॉसेक और साइन का, तो यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा के रिवर्स होता है, तो ये 1 है, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, यानी 1/1 चेंज करेंगे तो 1/1 1, ये √3/2 है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, यानी 0 के नीचे 1 लगा हुआ है, इसको चेंज कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, ये आपको पहले बता रखे हैं हम, ये होता है, ठीक है। टैन थीटा हम लोग जानते हैं किसका रिवर्स होता है, टैन थीटा जो होता है कॉट थीटा का रिवर्स होता है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा वाला वैल्यू कॉट थीटा में पुट करेंगे रिवर्स करके, टैन 0 डिग्री 0, इसके नीचे 1 है, यानी 1/0, 1/0 फिर इन्फिनिटी हुआ, और इसका सॉरी यहाँ पे 1/√3, तो √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली √3, यहाँ 1/1 है 1, यहाँ ओनली √3 है, इसके नीचे 1 लगा हुआ है, 1/√3, रिवर्स कर दिए 1/√3, इसका रिवर्स होगा, ये किस चीज का वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 1/0 का, तो रिवर्स करेंगे तो 0/1 होगा, 0/1 का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी यहाँ पे हो गया 0। ये देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से क्या है, हमने सिर्फ एक वैल्यू आपको याद कराया, किस चीज का, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद कराया, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, हम लोग लेफ्ट हैंड का सिंबल बना के आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इजिली तरीके से हमने समझाया कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद सारा वैल्यू ऑटोमेटिक है ना, किसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे, कैसे, A to Z और Z to A, और कोई जो है अपने फार्मूले पे, जो फार्मूला हमने पीछे बताया था उस पे बैठा करके हमने सारा वैल्यू निकाल लिया। तो इसमें आप वीडियो को मात्र 1 से 2 बार देखें, बिल्कुल आपको लगेगा कि हमको रट्टा रटाया है ये, है ना, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप क्या करेंगे, अपने से बैठ के आप रिवीजन कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, दूसरी बार आप ऑटोमेटिक बिना देखे सब चीज सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।